माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 3 वीणा के पाठ 2 चीटी, जो कि एक कविता है, के पठन, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इस कविता को लिखा है प्रकाश मनु जी ने। इस कविता के माध्यम से कवि ये समझाना चाहता है कि ये नन्ही सी चीटी, छोटी सी चीटी दिन भर मेहनत करती है, दिन भर चलती है, इतना परिश्रम कर सकती है। तो आप भी चीटी की तरह हर पल अपने कदम को आगे बढ़ाइए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए। किसी भी परिस्थिति से डरिए मत। चलिए कविता को शुरू करते हैं। हर पल चलती जाती चीटी, श्रम का राग सुनाती चीटी। यहाँ पर श्रम का अर्थ है मेहनत और राग का अर्थ है गीत। कवि कहता है कि चीटी हर पल हर समय चलती रहती है और हमें श्रम का, मेहनत का राग सुनाती है, गीत सुनाती है, जिससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी हर पल मेहनत करनी चाहिए। कवि आगे लिखता है, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चीटी। वर्षा का अर्थ है बारिश। तेज धूप हो या बारिश हो, फिर भी वो हर परिस्थिति से लड़ती है और दाना चुनकर के ही लाती है। आगे कवि कहता है, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। यहाँ पर कलाकार का अर्थ है कला को जानने वाला। कवि कहता है कि चीटी कितनी ज़्यादा कलाकार है, जो अपने घर को खूब सजाती रहती है। चीटी का घर कुछ इस तरह का होता है। अंदर से ये बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है। इसमें अंडे रखने की जगह अलग होती है, खाना रखने की जगह अलग होती है और रानी चीटी की जगह भी अलग होती है। अंदर से ये बहुत सुंदर लगता है। इसलिए कवि कह रहा है कि चीटी बहुत ज़्यादा कलाकार होती है और ये अपने घर को बहुत अच्छी तरह से सजाती है। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चीटी। यहाँ पर तन का अर्थ है शरीर और इरादे का अर्थ है विचार करना, किसी काम को करने के लिए विचार करना। कवि कहता है कि चीटी का शरीर बहुत छोटा है, लेकिन इसके इरादे यानी काम करने का विचार जो है वो बहुत बड़ा है और वो उसे करके ही दिखाती है, कभी घबराती नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चीटी। नन्हे नन्हे का अर्थ है छोटे छोटे और पर्वत का अर्थ है पहाड़। अपने छोटे छोटे से पैरों को आगे बढ़ाकर ये पर्वत जैसी ऊंचाई पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चीटी। ये हमेशा बड़े बड़े काम करके दिखाती है। अगर ये किसी चीज़ के लिए अड़ जाए तो उस काम को करके ही छोड़ती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चीटी। प्रभु का अर्थ है ईश्वर या भगवान। हमको यही बात चीटी सिखाती है कि मेहनत करना ही प्रभु की पूजा है। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से नन्ही सी छोटी सी चीटी किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराती है और अपने रास्ते पर निरंतर चलती रहती है, जिससे उसे सफलता मिलती है, ठीक उसी तरह से चीटी से हमें सीख लेना चाहिए और हमेशा परिश्रम करना चाहिए, निरंतर अपने सफलता के पथ पर चलना चाहिए, जिससे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए पाठ के प्रश्न अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? हम सबके घर में और घर के आसपास और स्कूल में हमें कई तरह के जीव जंतु दिखाई देते हैं। आपको जो भी दिखाई देते हैं आप उनका नाम लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं, घर में हमने कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, चिड़िया और चींटी को देखा है। विद्यालय में भी हमें कई तरह के पशु और पक्षी दिखाई देते हैं। जिन्हें भी आपने देखा हो उनके नाम लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? आपने सबसे छोटा कीट यानी कीड़ा जो भी देखा हो उसका नाम लिख दीजिए। वैसे मच्छर, मक्खी, दीमक भी छोटे कीट होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सबसे छोटा कीट मैंने दीमक देखा है। प्रश्न नंबर 3 है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? मकड़ी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा ऐसे कीट हैं जो निरंतर श्रम करते रहते हैं। इसलिए आप उत्तर में लिख सकते हैं, मैंने मकड़ी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा देखा है जो निरंतर श्रम करते हैं। चौथा प्रश्न है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। यदि आपने नन्ही चींटी को कुछ करते हुए देखा हो तो उसके बारे में आपको लिखना है। आप यहाँ पर दिए हुए उत्तर को भी लिख सकते हैं। एक बार जब मैंने एक नन्ही सी चींटी को हाथ में उठाया था तो वह मेरे हाथ पर रुकी नहीं, लगातार इधर उधर भागती रही, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। नीचे छोड़ते ही वह अपना खाना ढूंढकर अपने बिल में घुस गई। अगली हेडिंग है कविता से आगे। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी। उस पर
इस चिन्ह को बनाइए। चींटी हर मीठी चीज़ को खाती है और खाने की चीज़ को खाती है, इसलिए लड्डू मीठा है, इसे खाएगी। यहाँ पर चिन्ह बना दीजिए। ये कड़वा होता है, करेले को कभी नहीं खाएगी। गेहूं को खाएगी क्योंकि ये खाने की चीज़ है और इसमें मिठास भी होती है। अगला है चीनी, इसे भी चींटी खाएगी, इसमें इस तरह का चिन्ह बना दीजिए। शहद को भी खाना पसंद करती है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह बनाइए। ये सूखी हुई पत्तियाँ हैं, इसे चींटी नहीं खाएगी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ अधूरी दी हुई हैं, उन्हें आपको पूरा करना है। पहला है घर को, दूसरा है पर्वत को, तीसरा दाना चुनकर और चौथा है श्रम का राग। पहली पंक्ति को अगर पूरा करें तो ये हो जाएगा, घर को खूब सजाती चींटी, दूसरे में पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, तीसरा दाना चुनकर लाती चींटी और अंतिम में हो जाएगा श्रम का राग सुनाती चींटी। तीसरा प्रश्न है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिख कर बताइए। यहाँ पर चींटी के घर बने हुए हैं और चींटी बनी हुई है, उनका चित्र बना हुआ है। देखकर आपको ये बताना है कि चींटी हमें क्या क्या सिखाती है। यहाँ पर लिखा है कभी ना घबराना, यानी हमें चींटी बताती है कि हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। इसी तरह के वो काम जो चींटी हमें सिखाती है वो यहाँ पर लिखने हैं। पहले में आप लिख सकते हैं मेहनत करना, दूसरे में लिख सकते हैं कभी हार ना मानना, तीसरे में लिखा हुआ है कभी ना घबराना और चौथे में आप लिख सकते हैं अग्रसर रहना, यानी आगे बढ़ना। अगली हेडिंग है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। पहला लिखा हुआ है कलाकार, दूसरे में आप लिख सकते हैं साहसी, तीसरे में बड़े इरादे वाली और चौथे में परिश्रमी। अगला प्रश्न है, कितनी बार आई चींटी। चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिने और अपनी चींटियाँ बनाकर इस पंक्ति को पूरा करें। चलिए कविता में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कविता में चींटी शब्द 8 बार आया है। उत्तर में आप लिखेंगे चींटी कविता में चींटी शब्द 8 बार आया है और यहाँ पर 2 बार बनी हुई है। इस तरह से 6 बार आपको इन चींटियों का चित्र और बनाना है। भाषा की बात में अगला प्रश्न है, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर चींटी की कविता की 2 लाइन लिखी हैं, इसी तरह की आगे लाइन आपको लिखनी है। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। बाकी की पंक्तियाँ आपको पूरी करनी है। आगे की पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं, कभी नहीं घबराती चींटी, दाना लेकर आती चींटी, ऊंचाई तक चढ़ जाती है, सबको राह दिखाती चींटी। चौथा प्रश्न है, शब्दों की तुकबंदी। पहला शब्द है दाना, इसका तुकांत शब्द है गाना। यहाँ पर आपको तुकांत शब्द लिखने हैं, कड़ी का, धूप का और राग का। कड़ी का तुकांत शब्द हो जाएगा घड़ी, धूप का हो जाएगा रूप और राग का हो जाएगा आग। अगली हेडिंग है चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप हैं। नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं। इसके बाद चींटी क्या कहती है, आप क्या कहते हैं और चींटी क्या कहती है, ये लिखना है। चींटी की तरफ से आप लिखेंगे, नमस्ते, हाँ आज मैं अकेली ही आई हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। फिर आप बोलेंगे, बिल्कुल कहिए क्या बात है। फिर चींटी बोलेगी, मैं आपसे यह कहना चाहती थी कि जब भी आप रसोई में काम करते हैं कृपया खाने के टुकड़े साफ़ कर दिया करें, इससे हमारी बहुत मदद होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल। इसी तरह से कोई भी बात बनाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पाठ के अंत में है चींटी और हाथी की छुपन छिपाई। इसे केवल आपको पढ़ना है और ये बताना है कि हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।